है आप सबों से कि आप लोग कृपया पुरस्कार वितरण देख करके और अंतिम दृश्य देख करके ही यहाँ से जाएं, जिससे इस नाटक की सफलता निश्चित हो जाए कि हाँ आप लोगों ने इसका अंतिम दृश्य तक देखा। तो मात्र 1 से सवा घंटा के अंदर आपको पूर्णतः नाटक का अंतिम दृश्य देखने को मिल जाएगा। उसी में पुरस्कार वितरण भी हो जाएगा और मैं पुरस्कार वितरण का लिस्ट जानना चाहता हूं कि किन किन लोगों के द्वारा क्या क्या चीज दिया गया है, वो हमारे पास समर्पित करें। अभय सिंह जी और नाटक का अगला दृश्य अब आप सबों के समक्ष होने जा रहा है। 16वां दृश्य। माँ अभी तक राधा अपने मायके से पैसा लेकर नहीं आई। आती ही होगी वीरू। अगर वो अपने बाप से बाकी 50,000 रुपए लेके नहीं आई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ ये लो, महारानी जी तो आ गई। क्यों रे कलमुई, 50,000 रुपया लाई थी? जी नहीं माँ जी। क्यों? जी मेरे पिताजी गांव छोड़कर कहीं अन्य जगह चले गए हैं। तो अब तुम्हें क्या सजा दी जाए? माँ इसको क्या सजा दोगी? अच्छा तो यही होगा कि इसे किसी के हाथों बेच दो, तुम्हारा दहेज का पैसा भी मिल जाएगा और इस आफत से छुटकारा भी। तुम ठीक कहती हो रेनू, तुम्हारा तो दिमाग काबिले तारीफ है। आज मैं सलीम के हाथे इसे 50,000 रुपए में बेच दूंगी। नहीं माँ जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। अपने घर की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला सकता। अरे तूने तो पहले इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दिया है और बचा ही क्या है? आप चुप रहिए, ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? माँ ये लो, सती सावित्री क्या बोल रही है? अरे चिड़े, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि जो अपने देवर के साथ अपनी मुंह काला की और जवानी में ही अपने पति को खा गई। हे भगवान, ये गंदे शब्द सुनने से पहले मुझे इस धरती से उठा क्यों नहीं लेते? रेनू तुम एक काम करो, तो माँ तुम जाओ और जाके सलीम को कहो कि मैंने उसे बुलाया है और उसे ये भी कह देना कि एक लड़की बेची है। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। ठीक है तुम जाओ, वैसे मैं फोन भी कर दूंगी। ठीक है माँ। नहीं माँ जी, रेनू जी को रोक लीजिए, दया कीजिए हम पर माँ जी। तुम्हारी बहुत नौटंकी देख ली, अब मैं बर्दाश्त कभी नहीं करूंगी। आप ऐसा कदम उठा रहे हैं जो आज तक दुनिया की कोई भी सास अपने बहू के प्रति नहीं उठाई होगी। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा, समझी? वो तो मैं अभी फोन करती हूँ सलीम के पास। हेलो हेलो, राधा हट जा। सलीम, हाँ एक लड़की बेचनी है। हेलो हेलो, अभी आप लोगों ने देखा ये माँ बेटी, ये माँ बेटी जिसका पति अभी आपको मृत दिखाया गया है और कितनी दुर्दशा अपने एक पतोहू को झेला रही है। ये सारी वृत्तांत आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोग काफ़ी समझदार हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा याददाश्त मैं बीच में आपको दिला देता हूँ। ये पारिवारिक विघटन किस रूप में माँ बेटी छड़ी। अरे कौशल्या देवी नाम की एक महिला है, उसी का फोन था। वो अपनी बहू को 50,000 में बेचना चाहती है। अपनी ही बहू को उस्ताद छड़ी।
हाँ अली, देखो जमाना कितना बदल गया है। सास अपनी बहू को मात्र 50,000 में बेचना चाहती है, और वो भी दहेज के कारण। और इसी बात पर हिंदुस्तानी गर्व करते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान महान है। धिक्कार है, ऐसे मुल्क पर धिक्कार है। अरे उस्ताद, वह देखो एक परी आ रही है छड़ी घुमा के। आओ आओ हुस्न की मलिका, हसीना तो मेरा दिल खुला है। फिर दूर क्यों खड़ी हो छड़ी घुमा के? देखो अली, वो आ रही है ऐसे, फलक से चांद उतर रहा हो जैसे। हाँ उस्ताद, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है छड़ी घुमा के। कोई पिलाए मचल के तो मैं क्या करूं, मेरे हिस्से की झलके तो मैं क्या करूं। मैं तो चाहता हूं नशा आए न कभी, जाम खुद चल कर आए तो मैं। तुम बहुत खूबसूरत हो छोकरी। ये क्या बकवास कर रहे हो? काम की बात करो, काम की। काम की तो बात कर रहा हूँ मेरी जान। तुम रूप की देवी और मैं रूप का पुजारी। फिर पुजारी का काम क्या? देवी का दर्शन करना और उसकी खिदमत करना। और इजाजत हो तो उस्ताद, आरती भी उतार देंगे छड़ी घुमा के। इसे कहो यहाँ से जाने के लिए, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। अली आओ, तुम जाओ। अच्छा उस्ताद, मुबारक हो यार लड़की। अब मैं चलता हूँ छड़ी घुमा के। मैं कौशल्या देवी की बेटी हूँ। अरे हाँ, कौशल्या देवी। अभी अभी इसी का फोन आया था। वो अपनी बहू को हमारे हाथों में बेचना चाहती है। हाँ, तुम सही जानते हो। इसी के संदर्भ में मुझे तुमसे बातें करनी है। अरे भाई, तुम्हारी माँ तो काबिल तारीफ है। अगर तुम्हारी माँ जैसी 10 औरत हिंदुस्तान में हो जाए तो हमारा धंधा दिन दूना और रात चौगुना हो जाएगा। उस लड़की की हत्या करनी है। लड़की, मैं औरतों का व्यापारी हूँ, हत्यारा नहीं। मैं हिंदुओं का दुश्मन जरूर हूँ, पर औरतों से मुझे कोई दुश्मनी नहीं। मैं तो सिर्फ उसे व्यापार के लिए गैर मुल्कों में बेच देता हूँ, ताकि उस औरतों का अकाल मौत न हो। लेकिन उस लड़की की हत्या करना बहुत जरूरी है। मैंने कह दिया ना, मैं औरतों का हत्या नहीं कर सकता। औरत तो खुदा की वो अनमोल नाजुक रचना है, जिसकी हत्या तो क्या, उस पर हाथ लगाना भी गुनाह है। औरत तो एक खूबसूरत देन है खुदा की। उससे भी खूबसूरत नोट है सलीम। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी माँ से उस लड़की को 50,000 में खरीद लो, और मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। तुम 50,000 मेरी माँ को दे देना, और 50,000 तुम्हारा मुनाफा हुआ। ये तो बात तुम्हारी बेहतर है, पर हत्या वाली बात मुझे कुछ अटपटी लग रही है। लड़कियों का व्यापार करना भी तो अटपटा है सलीम। तुम ये व्यापार क्यों करते हो? पैसों के लिए ना। मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। काम हो जाने के बाद तुम्हें और भी मिलेगा। ठीक है, सोचा जाएगा। जाओ सोच लो, 50,000 का सवाल है। यदि तुम खुद नहीं मार सकते तो किसी दूसरे से कह दो। ठीक है, काम को अंजाम कर देना है। आज ही तुम अपने साथियों के साथ मेरे घर पे आ जाओ। वो लड़की तुम्हें वहीं मिल जाएगी। ठीक है।
हेलो हेलो। अब अगला दृश्य